रहा है। तो सोचिए कि कुछ हम लोग को मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा, मगर कुछ तो ऐसी ताकत रही होगी ना कि जो हम लोग इतने दिनों से रह गए, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे भाई बहनों का प्यार है जो यहाँ पर रहते हैं। उन्होंने हमें इतना हमेशा सराहा, हमारी किसी भी प्रॉब्लम का समाधान इतने अच्छे से किया कि हमें अपने घर की याद तो आती है मगर उनकी कमी महसूस नहीं होने दी जाती है कि क्यों हम अपने घरों से दूर हैं। तो मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप भी अपने घरों से निकलते हैं, यहाँ पर आते हैं, तो आप नए नए लोगों से मिलेंगे। यही सोच के चलिए कि हम जा रहे इस तरीके से। तो आज का जमाना ऐसा हो गया, सब अपने में स्वार्थी हो गए, सब लोग स्वार्थ में लिप्त रहते, ना कहीं जाना होता ना। ये सोचिए कि हम वहाँ पर जाएंगे, अनेक जनपदों के बच्चे आएंगे, उनसे हम लोग मिलेंगे, कभी हमारी काउंसलिंग होगी तो वहाँ जाना होगा, हमारा मिलना होगा। तो यही सोचकर आ जाइए कि मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ये हमारा अंतिम अवसर है। अब हम दोबारा हम आपसे उस दिन भी कहा था कि अब हम लोग आखिरी बार आह्वान कर रहे हैं, क्योंकि ये मान के चलिए अगर आपको हम लोग पे जरा भी भरोसा हो तो ये मान के चलिए कि हमारी सीटें जुड़ना तय है। तभी हम आपसे इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि अब ये जान के चलिए कि अंदर से हम लोग को खबरें मिल रही हैं कि हमारी सीटें अब लगभग जुड़ना तय हो चुकी है। इसीलिए हम लोग इतना फोर्स कर रहे हैं कि इस बार आखिरी बार अपना जनबल हमको दिखा दीजिए, क्योंकि शक्ति प्रदर्शन में ये वो ताकत होती, जब तक सरकार को शक्ति प्रदर्शन नहीं दिखाया जाएगा, भले वो अंदर अंदर काम करी, मगर उनको भी तो एहसास होना चाहिए कि जिन लोगों के लिए हम 22,000 सीटें जोड़ने जा रहे हैं, उनकी संख्या की तादाद देखना उनको भी तो बनता है कि वो सोच रहे हैं कि बस हम यही जो चंद बच्चे हैं वही मांग कर रहे हैं 22,000 की। कम से कम इस बार आप लोग घरों से निकल आइए। और हाँ, एक और चीज की मैं बोलना चाहती हूँ, कुछ लोग हम पे कमेंट पास कर रहे थे कि आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आप लोग जातिगत बातें करते। वो जातिगत बातें हम लोग ने इसलिए नहीं करी थी कि हमको भी अब पता है कि जातिगत बातें क्या होती है। हम लोग यहाँ पे किसी जात का प्रमोशन नहीं कर रहे थे, बस यहाँ पर एक बात चल रही थी, वो हम ही लोग समझ सकते कि वो बात हम लोग ने क्यों बोली थी। क्योंकि यहाँ पर मोस्टली धरने की बात हुई थी कि यहाँ पर देखा जाता था कि SC OBC के भाई मोस्टली आते थे, बट जनरल के भाई बहन नहीं आते थे। कटाक्ष उन पर किया गया था, ना कि किसी जाति विशेष पे किया गया था। जो नई भर्ती के लोग हैं उनको तो बस एक मौका चाहिए हम लोगों पर बोलने का, ये शिक्षक क्या बनेंगे, ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग करते, वो हम लोग का फ्रस्ट्रेशन निकलता है और कुछ नहीं। हम लोग भी हमेशा हंसी खुशी आपसे आह्वान करते, कभी कभी हमें भी गुस्सा आता है, इस तरीके की निराशा महसूस होती है कि बच्चे यहाँ पर आते नहीं, तब हम लोगों को इस तरीके का अपशब्द प्रयोग करने पड़ते। इसीलिए मैं उन चीजों के लिए आपसे माफी मांगना चाहती हूँ जो हमसे पिछले वीडियो में कुछ गलतियां हमें भी एहसास हुआ बाद में कि हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मगर उन चीजों को पीछे छोड़ते हैं जो अब अभी हमारा मेन मोटो है। 15 तारीख का जो महाधरने का आह्वान किया जा रहा है, आपको हर हाल में 14 की शाम को, ये इस बार कोई बहाना नहीं बनेगा क्योंकि मात्र एक दिन का धरना रखा जा रहा है। ये नहीं कि इस बार हमने 2-3 दिन का धरना नहीं रखा, उसमें जानते हैं लोगों को परेशानियां होती, कोई प्राइवेट जॉब करते नहीं निकल पाते, लेडीज नहीं निकल पाती, इसलिए सभी की सुविधाओं को देखते हुए हमने केवल मात्र एक दिन का महाधरना की डेट रखी, वो है 15 सितंबर। और इसीलिए आपको 14 की शाम रात तक भी आप आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मगर मुझे सारा संख्या बल जो है 75 जिलों का मुझे SCRT में 14 की शाम को दिख जाना चाहिए, क्योंकि आप क्यों नहीं समझते कि हमारा मनोबल केवल आपसे ही बढ़ता है। हम लोग जब ऊपर टंकी पे चढ़े रहते हैं, जब नीचे संख्या बल रहती है SCRT का गेट तक अगर बढ़ जाए ना, तो सोचिए हमारा मनोबल कितना बढ़ जाएगा। और जब देखते यही गलियां सूनी दिखती है ना, तो हम लोग इतना हताश हो जाते हैं, ये सोचते हैं कि हम किसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या केवल अपने लिए लड़ रहे हैं? 22,000 की मांग हम ही अपने लिए कर रहे हैं। अब तो सोचिए, अब तो जागिए, अपनी जो सुषुप्ता अवस्था में अब तक आप बैठे हुए थे उसको जागृत करिए और हम लोग का बढ़ चढ़ कर मनोबल बढ़ाइए और इस धरती पर SCRT की और लखनऊ की धरती पर अपना आगमन दीजिए, ताकि हम लोगों को भी लगे कि हमारे भाई बहन हमारे साथ थे, हमारी मुश्किलों में, हमारे अच्छे दिनों में, ताकि हम लोग भी यहाँ से खुशी खुशी सीटों को जुड़वा कर हमको भी अच्छा लगे कि जब आखिरी मौका था तो उन्होंने हमारा साथ दिया। भले पिछली बातों को आप भूल जाइए, जो लोग आप आए, अभी ऐसा नहीं कि लोग आए नहीं, आए गए, मगर जो लोग अब तक नहीं आए थे उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, और जो आते रहे वो तो हमारे बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन है, वो जानते कि हम किन परिस्थितियों में झेल रहे हैं, यहाँ पे कैसे धरने को चला रहे हैं। तो मैं एक और चीज थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि आप जानते होंगे कि आज हमारे धरने को 82वां दिन हो गया है। तो सोच सकते हैं कि हम लोगों ने भी कभी सोचा नहीं था कि हमको इतने दिन यहाँ पे सरवाइव करना पड़ेगा। हम लोग भी ये सोच के मान के चलकर आए थे कि आज हमारे मतलब यहाँ पर टंकी पर 31वां दिन बीत गया है। सोचिए हम लोग स्टार्टिंग से इस धरने में बने हुए हैं, तो क्या हमारी आर्थिक स्थिति चाहे जैसी भी थी, हम लोगों ने अपना सारा पैसा जो भी अपना अपनी शक्ति शरीर से लगाए, मगर अब हम लोग भी सोच सकते हैं कि इतने दिनों से यहाँ पर सर्वाइवल कर रहे हैं, अब हम लोग की भी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है। हम लोग अपना जितना बजट लेके आए थे, अब हम लोग के
के पास भी पैसा नहीं बच रहा है, ना हमारे पास खाने की चीजें रह जा रही हैं। अब सोचिए हम लोग किस तरीके से एक एक टाइम का खाना खाते हैं। इसमें आप लोग कुछ लोग सोचते होंगे कि ये लोग बस हर समय आर्थिक स्थिति, ये बताइए दुनिया में किसी कोई भी चीज बिना पैसे के चल सकती है क्या? आप प्यार से तो मानते हैं, यहाँ पे बोलेंगे कि हाँ आप लोग हर समय ये आह्वान करते हैं पैसे की। जो यहाँ पर रहता है वो जानता है किस चीज में पैसा नहीं लगता। अगर हम एक ऐड भी निकलवाने जाते हैं ना तो वहाँ पे हमको 5 से 6 हजार देना पड़ता है। तो ये बताइए कि हम यहाँ पर खुद ही रोजगार पाते होते तो हम यहाँ पर क्यों आते? हमारे भी माँ बाप से, हमको भाई बहन से पैसा लेकर उधार यहाँ पर किस मुंह से रहना पड़ता है वो हम ही लोग जानते हैं। हम लोगों को थोड़ा थोड़ा जो आप लोग सहयोग देते हैं उन्हीं पैसे से तो हम लोग अपना काम चलाते हैं। सोचिए यहाँ पे पैम्पलेट बनने रहते हैं। उस दिन ऐसी स्थिति आ गई थी हमारे पास फेविकोल के पैसे नहीं थे, तो हमारे जो भाई बहन यहाँ लखनऊ में रहते हैं हमको उनसे कहना पड़ा कि भैया अपने घर से ले ही बना के लाई। अब सोच यहाँ लोग कहें कि हम चंदा चोरी करते हैं, अय्याशी करते हैं, तो जो यहाँ पे रहेगा, जो धरने में रहेगा ना, वही जान सकता है कि हम कितनी अय्याशी से रह रहे हैं, या फिर हमको चीजों को यहाँ पर जो झेलेगा वही जान पाएगा कि हमको खाने के लाले पड़े हुए कि हम लोग यहाँ पर किस तरीके से जीवन व्यतीत करें। तो मैं ये कहना चाहती हूँ जितने भाई बहन हैं, जो मतलब आना तो संख्या बल तो हमको चाहिए, जो यहाँ पर कुछ ऐसे भाई बहन भी है जो बिल्कुल आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत मतलब पीछे हैं और वो मगर अपना जनबल दिखा रहे हैं, हमको अपना शारीरिक रूप से पूरा यहाँ पर हमको अपना सहयोग दे रहे हैं। तो ये मेरी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है और यहाँ के लोगों की बनती है कि उनको जो हमारा कम से, क्योंकि मेन तो जनबल है, वो अगर अपने शरीर से यहाँ पर उपस्थित है, आर्थिक दृष्टिकोण से पीछे है, मगर वो हमको अपनी जनबल तो दे रहे हैं, तो हमको उनका ख्याल रखना पड़ता है। मेन हम लोग जो यहाँ पर लोग हैं बैठे हुए हैं, तो उनको भी खाने पीने की दिक्कतें हैं। यहाँ पर देखने बरसात होती है, पल्ली लानी होती है, पन्नियाँ लानी होती है, किस तरीके से कई सारी चीजों की हम लोग को दिक्कतें होती हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ कि जो भाई बहन अपनी खुशी से जो हम लोग की पीड़ा को समझ सकते हैं कि आज की डेट में लखनऊ जैसे शहर में अगर हम लोग को फ्रेश होने भी जाना है तो वहाँ पे 20-30 रुपए हमको खर्च करना पड़ता है। और खाना पीना एक टाइम का चाय तो इंसान पिएगा, भूखे मर के तो किसी चीज को नहीं कर रहा है। हम भी इंसान है, कोई ऐसा तो हम पत्थर के नहीं बने कि हम खाएंगे नहीं कि पिएंगे नहीं। भले 2 टाइम नहीं खाएंगे तो 1 टाइम तो खाएंगे ही खाएंगे। तो उन चीजों के लिए हमको थोड़ा सा आर्थिक, अब हम लोग की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो रही है। अब अगर हम लोग कब मान के चले, अभी ये तो पता नहीं कि अभी आगे और हमको कितने दिन यहाँ पर रहना है, तो कम से कम ये तो जब मान के चले कि अभी हमारे काम को 15 दिन या 20 दिन जो भी लग सकते हैं, तो हम कहाँ से पैसा लाएंगे? अपने घरों को तो हम जाते नहीं, यहीं पे रहते हैं, और कितने दिनों तक अपने घर वालों से मांगेंगे? क्योंकि जो हमारा पास पैसा था वो भी खर्च होने लगा, पूरा लगभग समाप्त हो चुका है। तो जो भाई बहन आर्थिक दृष्टिकोण से थोड़ा मजबूत है, तो आप अपनी इच्छा से हमारा सहयोग कर सकते हैं। ये मत समझिएगा, किसी प्रकार का कमेंट मत पास करिएगा कि ये लोग तो बस चंदा चोरी करते हैं। अगर जो वास्तविकता में इस चीज को समझते हैं कि यहाँ पर लखनऊ में रहकर हम लोग इस धरने को किस प्रकार से चला रहे हैं, हमारी मानसिक, शारीरिक और क्या बोलते हैं आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमारा सहयोग करने की कोशिश करिए। मैं आपको अपने भैया जो है विवेक भैया धरना अध्यक्ष है, उनका मैं नंबर बता दे रही हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। 82 99 41 46 27। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, 8299 41 4627। जो भी भाई बहन नहीं नोट कर पाए फिर से एक बार सुन ले, 82 99 41 46 27। इस पे आप लोग फोन पे, गूगल पे जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं इस नंबर पे। मैं बस यही कहना चाहती हूँ, मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए ये कहना चाहती हूँ कि भाई और बहनों, आपसे बस इतना निवेदन है कि इस बार अपनी जान झोंक दीजिए। ये मान के चलिए इस बार सफलता आपके कदम चूमेगी 100%। हम लोग किसी प्रकार का झूठा आश्वासन नहीं देते। अगर झूठा आश्वासन दे रहे होते तो हम लोग भी यहाँ पर टिके ना होते। हमें कहीं ना कहीं उम्मीद है कि हमारी 100% सरकार को हमारे जनबल के आगे झुकना पड़ेगा और हमारी सीटें जुड़ के रहेंगी। इसी विश्वास से और अपने भगवान पे आस्था रखते हुए हम यहाँ पर 82वां दिन हमारा बीत गया है। सोच सकते हैं इस टंकी पर केवल एक अपनी आस्था के चलते तो हम लोग बैठे हुए हैं कि भगवान हमारा साथ देगा, क्योंकि हमारी जो मांग थी वो न्यायोचित थी। और सरकार को भी झुकना पड़ेगा कि वो जानती है कि यहाँ पर कोई अनपढ़ बच्चे नहीं बैठे, यहाँ पे योग्यताधारी B.Ed डिग्री धारक बैठे हुए हैं, जो बच्चों का कल का समाज निर्धारित करेंगे, कल का निर्माण करेंगे बच्चों का। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब आप लोग घरों से निकल आइए, ये हमारा अंतिम अवसर है। सरकार ने भी, आप जान ही चुके, पहले बता चुका है कि कमेटी गठित हुई, हमारे बारे में विचार चल रहा है और हमारी सीटें अगर भगवान ने हमारा साथ दिया तो सितंबर के लास्ट मंथ तक जुड़नी चाहिए। अब
1% तो भगवान भी जानता है कि उसमें हम उसकी गारंटी नहीं लेते, मगर मुझे पूरा विश्वास है अपने भगवान पर कि सीटें हमारी जुड़ के रहेंगी। इसी आस्था पे मैं भी बैठी हूँ। आपको मैं पहले बता चुकी कि मेरा 62.5% है, फिर भी मैं यहाँ पर लगातार बनी हुई हूँ। आप अगर ये सोचते गुड़ांग के बारे में संशय रखते हैं कि आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, तो आप मुझसे भी सीख ले सकते